खिलाफत उस्मानिया दुनिया भर के मुसलमानों का एक ऐसा रोशन सितारा था कि जो 28 रजब 1342 हिजरी की रात ऐसा डूबा कि आज तक दोबारा नहीं उभर पाया है, क्योंकि तब मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तांबुल के गवर्नर को हुक्म जारी किया कि खलीफा कल अब्दुल मजीद तुर्की को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हों और तुर्की में उनकी मौजूदगी के कोई आसार ना हों। इस हुक्म पर उस वक्त की पुलिस ने पूरी तरह अमल किया और फिर 3 मार्च 1942 को ऐलान हुआ कि अजीम कौमी असम्बली ने खिलाफत के खात्मे और मजहब के दुनिया से अलहदगी के कानून की मंजूरी दे दी है। उस जमाने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि तुर्की को हमने पूरी तरह तबाह कर दिया और अब ये कभी भी अपनी अजमत रफ्ता को वापस हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने इनकी रूहानी ताकत यानी खिलाफत और इस्लाम को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नाकारा कर दिया है बल्कि तबाह भी कर दिया है। जिसके बाद आलम कुफ्र ने सल्तनत उस्मानिया को नोच नोच कर खाना शुरू किया और अजीम सल्तनत को मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम करके हर जगह अपनी मर्जी के हाकिम और निज़ाम नाफिज करने की कामयाब कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आलम कुफ्र को सल्तनत उस्मानिया से इतनी नफरत, खौफ, डर और परेशानी क्यों लाहक थी? तो इसका जवाब भी एक इंतहाई कीमती वाक़े में पोशीदा है, जो हमारे बच्चों को मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन जब जंग आज़ादी के बाइस माल्टा के जजीरे पर कैद थे तो उस कैद खाने में एक अंग्रेज़ फौजी अफसर भी बंद था, जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था और सज़ा के तौर पर उसे कैद में डाला गया था। हुसैन अहमद मदनी साहब ने उस अंग्रेज़ कैदी से पूछा कि खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की एक छोटी और कमज़ोर सी खिलाफत है, आखिर तुम अंग्रेज़ों और आलम कुफ्र को उससे इतना खौफ या परेशानी क्यों लाहक है कि तुम ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि वो खिलाफत कायम रहे? उस अंग्रेज़ फौजी ने जवाब दिया कि खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर ज़रूर है, मगर हम ये भी जानते हैं कि इस सल्तनत का खलीफा इंतहाई ताकतवर है और अगर उसने किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क के खिलाफ ऐलाने जंग किया तो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक मुसलमान नौजवानों ने जहाद के लिए खुद को पेश करना शुरू कर देना है। और तुम मुसलमानों की तारीख इस हवाले से बहुत रोशन है कि तुमने जब भी मुत्तहिद होकर किसी के खिलाफ मैदान संभाला तो उसे तहस नहस करके ही वापस लौटे, और यही वजह है कि यूरोप और आलम कुफ्र तुम्हारे नाम से ही कांपते हैं। अंग्रेज के नज़दीक जहाद और खिलाफत दो ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको वो अपनी मौत समझते और मानते हैं। इसीलिए हमने खिलाफत को ख़त्म करने का प्लान बनाया और इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। बहरहाल खलीफा अब्दुल मजीद सानी की माजूली 20वीं सदी के मुसलमानों के लिए इतनी बड़ी क़यामत बनकर उभरी कि जिसकी तबाहकारियाँ आज भी जारी हैं और ताहाल मुसलमान ना तो अपनी ताकत मजबूत कर पाए हैं और ना ही मुत्तहिद हो सके हैं। जबकि दूसरी जानिब आलिम कुफ्र ने मुसलमानों के बहुत से ममालिक को न सिर्फ तबाही और बर्बादी का शिकार बना दिया है, बल्कि अगर कोई मुल्क आलिम कुफ्र के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करे तो उसका हशर इराक, शाम, अफगानिस्तान और दूसरे तबाह हाल ममालिक जैसा कर दिया जाता है। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को एक मर्तबा फिर मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा।